जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो कि साइंस के जो क्लास 9th का रसायन विज्ञान का एक चैप्टर था हमारे आसपास के पदार्थ, उसके बारे में अध्ययन किया था। अब हम आगे बढ़ते हुए और भी अध्ययन करेंगे। देखिए, आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को दो प्रकार से वर्गीकृत किया, यानी जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो कि मैटर्स को दो भागों में क्लासीफाई किया था। कौन कौन से? पहला जो कि भौतिक गुणधर्म के आधार पर और दूसरा रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। लेकिन इस अध्याय में, यानी जो हमारे आसपास के पदार्थ हैं, इस अध्याय में सिर्फ हम भौतिक आधार पर पदार्थों क्या करेंगे, वर्गीकरण को पढ़ेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। जैसे पदार्थ का भौतिक स्वरूप, तो देखिए दोस्तों क्या है कि सभी पदार्थ, यानी जो भी पदार्थ होते हैं, अति सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। यानी पदार्थ सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, अति सूक्ष्म कणों से। यह कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें नंगी आँखों से नहीं देखा जा सकता। यानी पदार्थ के जो कण होते हैं वो इतने से इतने छोटे से कणों से मिलकर बने होते हैं, यानी इतने सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं कि उन्हें हम जो कि सिर्फ आँखों से, यानी नंगी आँखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए हम जो कि कई प्रकार की विधियों का यूज करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर समझेंगे कि पदार्थ में क्या है। देखिए कि उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि जब पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टल को पानी में डालते हैं तो वह 1000 लीटर को भी रंगीन कर सकता है। यानी जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है, थोड़े से उसके क्रिस्टल पानी में डाल देते हैं तो 1000 लीटर पानी को भी क्या करता है, रंगीन कर सकता है। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या, कौन सा निष्कर्ष, कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं। यह कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। यानी कह सकते हैं कि जो 1000 लीटर पानी में हमने जो पोटेशियम परमैंगनेट के एक क्रिस्टल को डाला और वो पूरे पानी को रंगीन कर दिया, अर्थात इससे निष्कर्ष ये निकला कि जो पोटेशियम परमैंगनेट के जो केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण थे, यह कण जो है छोटे छोटे कणों में विभाजित हो गए और पूरे पानी को क्या कर दिया, रंगीन कर दिया। समझे आप? आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है। आगे देखिए, अंततः एक ऐसी स्थिति आती है कि कण और छोटे में विभाजित नहीं की जाती। यानी अर्थात एक ऐसी स्थिति आएगी जब उस कण को हम और विभाजित नहीं कर सकते। जो कि अगला पॉइंट है कि पोटेशियम परमैंगनेट की जगह यदि डिटॉल होता है ना, उसकी थोड़ी सी मात्रा लिया जाए तो वह भी इसी प्रकार से पूरे पानी में घुल जाती है। जो यह बताता है कि पदार्थ के जो कण होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने छोटे छोटे पदार्थ होते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे देखते हैं हम लोग ये कि पदार्थ के कणों के अभिलाक्षी गुण, यानी जो पदार्थ के जो कण होते हैं उनके अभिलाक्षी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, उसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको जो कि जितना पहले टॉपिक होता है उसको थोड़ा सा बता देते हैं जल्दी से। देखिए दोस्तों, इसके बारे में, इसमें क्या है कि जो आधुनिक साइंटिस्ट थे उन्होंने पदार्थ को दो भागों में वर्गीकृत किया। पहला भौतिक गुणधर्म के आधार पर, दूसरा रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। ठीक है, मैं क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता हूँ आपसे कि बताओ भाई, आधुनिक विज्ञान ने पदार्थ को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया? तो दो में। कौन कौन से? भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। लेकिन इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे? सिर्फ उनके भौतिक आधार पर, जो हमारे भौतिक आधार पर हम पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। आगे क्या पढ़ा कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप कैसा होता है। तो आपको अभी देखा कि पदार्थ जो होते हैं, सभी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। यानी जितने भी पदार्थ होते हैं वो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं और यह कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। उदाहरण के तौर पर, जब हम पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टल को पानी में डालते हैं और 1000 लीटर पानी रंगीन कर देता है, तो इसके निष्कर्ष क्या निकला कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल से कई सूक्ष्म कण निकले और यह कण इतने छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा यह है, अंततः कण की एक ऐसी स्थिति आएगी कि वह जो कण है
और छोटे जो कि भाग में विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी आपको पूछे बताइए कण किसे बोले, तो वह सूक्ष्म कण, वह सूक्ष्म कण जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, पोटेशियम परमनेट की जगह यदि आप एक डिटॉल ले लीजिए और पानी में मिलाइए, तो आप पानी में पूरा डिटॉल पूरे पानी में घुल जाता है दोस्तों, बिल्कुल घुलता है। तो अतः इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, यह बताता है कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम इनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि हम इनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए इसको याद रखेंगे। ये देखिए दोस्तों फिगर से आपको समझाया गया, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको बताऊँ इस वीडियो के माध्यम से कि हम बहुत ही जल्द चैप्टर जो एनसीईआरटी उसके हैंड राइटिंग नोट्स बना रहे हैं, वो आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, बहुत ही जो कि कम शुल्क में। ठीक है, तो आप जो कि उसे पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी की लाइन बाई लाइन, यानी हर एक लाइन से जो कि आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आने वाले सभी एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो भी मैं आपको इसमें टॉपिक बता रहा हूँ वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, आप पढ़ते हैं पदार्थ के कणों के अभिलाक्षिक गुण, यानी उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। पहला क्या प्रॉपर्टीज है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। ये सिद्ध करेंगे कि पहले क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं। देखिए यहाँ से इसको पढ़िए कि जो पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच में रिक्त स्थान होते हैं, यानी खाली स्थान रहता है। ठीक है, उसे हम पढ़ेंगे इसके चैप्टर में। और ध्यान से देखिएगा आप लोग, देखिए कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, यानी जो पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच में रिक्त स्थान होते हैं। यानी मान लीजिए जैसे एक पदार्थ यहाँ रखा है, तो इनके बीच में जो खाली खाली जो स्थान दिख रहा है ना, वह रिक्त स्थान होते हैं। इन रिक्त स्थानों को हम इंट्रामोलिकुलर स्पेस यानी अंतराण्विक स्थान कहते हैं। कोई पूछे बताइए पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं क्या कहलाते हैं, तो कहेंगे इसे अंतराण्विक स्थान यानी इंट्रामोलिकुलर स्पेस कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जब हम थोड़े से नमक को लेकर पानी में घुलाते हैं तो नमक पानी में पूरी तरह से घुल मिल जाता है एवं पानी का स्तर नहीं बढ़ता है। यह बताता है कि पानी के कणों के बीच अंतराण्विक स्थान होता है जिससे नमक के कण समा जाते हैं। यानी दोस्तों देखिए, आपने कभी जो किया पानी में नमक घोला होगा, पानी में चीनी घुली होगी, तो ऐसा तो है नहीं कि पानी का जो स्तर इस तरह बढ़ जाता है, ऐसा तो है नहीं। उनके जो कण हैं, उन जो पदार्थ के बीच में जो कण थे उनके बीच में आकर वो समायोजित हो जाते हैं, यानी घुल मिल जाते हैं, इससे जो कि वो पानी का स्तर नहीं बढ़ता। तो इससे यह सिद्ध हुआ कि जो पदार्थ के जो कण हैं उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। आगे देखिए, जैसे ये लिखा है जल है, इसमें नमक मिलाइए, जल और नमक हिलाइए, हिलाने के बाद जल और नमक का घोल जो कि इस तरह से बनेगा, तो पानी के स्तर में आपकी कोई कमी नहीं आएगी। और पानी के स्तर में कोई कमी नहीं आई अर्थात हमने इसे क्या कहा कि भाई जो कि पदार्थों के बीच में रिक्त स्थान होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो ठीक है दोस्तों, आपने ये बात समझी और अच्छे से यहाँ से क्वेश्चन पूछे। बताइए कि पदार्थों के बीच में जो रिक्त स्थान होते हैं इसे क्या बोलते हैं, अंतराण्विक स्थान यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि बताइए कि अगर हम जल में नमक घोलते हैं तो पानी के स्तर में क्या होगा, तो पानी के स्तर में जो कि बढ़ेगा, घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा, तो आप कहेंगे अपरिवर्तित रहेगा, यानी पानी के स्तर में कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसी वीडियो को जो कि पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अभी छोटी वीडियो में इसलिए आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ कि भाई देखिए एक वीडियो कोई भी वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है दोस्तों। तो दोस्तों आप जो कि थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें, जैसे जैसे जो कि हम लोग को आगे ग्रो करते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ों को और मैनेज करते जाएंगे। ठीक है, जिससे कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपको सटीक चीज़ें दें और जो एग्जाम में बनती हैं। तो आप इन सारे टॉपिक्स को जो कर लीजिए और बहुत जल्द जो कि हम आपके लिए एक जो कि एनसीईआरटी के पूरे जो क्वेश्चंस का जितने भी प्रीवियस ईयर होंगे वो उसकी भी सीरीज लेके आएंगे और जितनी भी एनसीईआरटी नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड कराएंगे कम शुल्क में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।